अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक सरदार दरख्त के नीचे बैठा था और सोच रहा था कि आखिर गायें क्यों नहीं उड़ती। इतनी देर में ही कव्वे ने उसके ऊपर बीट कर दी तो वो आसमान की तरफ देखकर बोला, शुक्र है कि गायें नहीं उड़ती। एक पठान रोज किचन में जाता और चीनी का डब्बा उठा कर रख देता। भला वो क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने इसे कहा था कि रोज अपनी शुगर चेक किया करो। सरदार बीवी से, अगर ऑपरेशन में मेरी मौत हो गई तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के साथ तुम शादी कर लेना। बीवी, इस तरह क्यों कह रहे हो? सरदार, तो और क्या, ऐसे ही जाने दूं इसे। एक सरदार सड़क पर जा रहा था। अचानक इसे कार के नीचे कुत्ता नजर आया। सरदार ने इसे टांग से पकड़कर खींचा और बोला, बाहर निकल एडा तू मैकेनिक। मौलवी के दोस्त इंतकाल कर गया। मौलवी साहब इसकी बीवी के पास अफसोस करने के लिए गया। मौलवी साहब ने कहा, मरहूम की ज़्यादा इस्तेमाल की हुई कोई चीज़ निशानी के तौर पर लेना चाहता हूँ। बीवी शर्मा कर बोली, मौलवी साहब इद्दत तो पूरी करने दें। बीवी, हमारे गांव में 24 घंटे बोलने वाला पहला रेडियो मेरे अब्बू लाए थे। शौहर, अपनी माँ के बारे में ऐसे नहीं बोलते पगली। ड्राइवरिंग इन पंजाबी, जो आपसे आगे निकल जाए वेख के भी अग लगी है नू। जो आपसे स्लो जा रहा हो, गड्डी लेनी ज़रूरी है, चलानी भवे आवे ना। आखिरकार जो आपके बराबर जा रहा हो, अच्छा प्यो नाल रिसा। एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया और बोला, मुझे जहर चाहिए। मेडिकल स्टोर वाला, मैं आपको इस वक्त तक जहर नहीं दे सकता जब तक आपके पास इजाज़तनामा ना हो। आदमी ने इसे अपने 2 निकाहनामे दिखाए। मेडिकल स्टोर वाला बोला, पप्पू पुत्र वड्डी बोतल दे पाई नू। आज की जनरेशन में भाई ब्रो हो गया, चाचा चाचू हो गया, बहन सिस हो गई। मजाल है किसी ने बीवी लफ्ज़ से छेड़खानी की हो। तांगे वाले ने बुढ़िया से चीख चीख कर कहा, बच माई बच, लेकिन बुढ़िया ना हटी और तांगे के नीचे आकर जख्मी हो गई। पुलिस वाले ने तांगे वाले का चालान कर दिया और पूछा, ऐसा क्यों किया? तुम्हें शर्म ना आई? एक बूढ़ी औरत पर टांगा चढ़ा दिया, अगर वो मर जाती तो? तांगे वाला खामोश रहा। बुढ़िया बोली, अब बोलता क्यों नहीं? पहले तो बड़ा चीख चीख कर बोल रहा था, बच माई बच। दोस्त, मेरे लिए लड़की देख, मुझे शादी करनी है। दूसरा दोस्त, एक लड़की है, बीकॉम किया हुआ है, चलेगी क्या? पहला दोस्त, किससे बीकॉम की हो, बस पढ़ी लिखी होनी चाहिए। शादी की रात दुल्हा अपने दुल्हन से, जे इजाजत होवे थे तुहानू प्यार कर लवा। सरदार ने शर्माते हुए, आपा कदे गैरा नू मना नहीं कीता, तुसी ते फिर भी अपने हो जी। सरदार, ओ जिउंदी रह सोनिए। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार मेरे कान का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने नया कान लगा दिया है। दूसरा दोस्त, मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। लंदन में बारिश हो तो 2 मिनट में पानी गायब हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही जदीद सिस्टम है, बारिश हो तो सड़क ही गायब हो जाती है। शौहर, मैंने सुना है कि औरत दिन में 3000 बातें करती हैं और मर्द दिन में 1000 बातें करता है। औरत, हाँ तो तुमने ठीक सुना है, औरत की मजबूरी है एक बात को 2-2, 3-3 बार करना ताकि अहमक लोग इसकी बात को समझ सके। औरत गुस्से से, शौहर गुस्से से, तुम क्या कहना चाहती हो? बीवी, देखा, अब जब तक दूसरी बार ना बोलूं तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आएगी। कुछ लोग इतने भयानक कमवारे होते हैं कि इनके ताज के पत्तों में भी बेगम नहीं आती। लड़कियां लड़कों को देखकर अपने बालों को कानों के पीछे क्यों करती हैं? जरा बड़े बल्ब के साथ रोशनी डालें। कमाल के दिन थे वो भी जब क्लास में मैडम मुर्गा हमें बनाती थी और इम्तिहान में अंडे खुद देती थी। आजकल इन लड़कियों के भी नखरे ख़त्म नहीं होते जिनकी शॉपिंग लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जुओं वाला शैम्पू होता है। एक चोर ने अपनी मंगेतर को सोने का हार दिया। मंगेतर खुशी से, जान इसकी कीमत क्या है? चोर, 3 साल कैद ते छितर वखरे।
वक्त था पाकिस्तानी एक दूसरे से मिलते तो खैर खैरियत दरियाफ्त करते थे, और अब अगर मिलते हैं तो पूछते हैं सुना फिर बिल कितना आई। बीवी शराबी शौहर को ठीक करने के लिए काला लिबास पहनकर खड़ी हो गई। शौहर तुम कौन हो? बीवी मैं चुड़ैल हूँ। शौहर हाथ मिला फिर, मैं तेरी बहन का शौहर हूँ। टीचर मुझे अपना नाम इंग्लिश में बताओ। स्टूडेंट लॉन्ग लाइफ अवन। टीचर गुस्से से इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट उम्र दराज भट्टी। सिंगल रहने के फायदे ही फायदे होते हैं, ना रोना ना धोना, न छूना ना मोना, न आदा ना पौना, बस खाना और सोना ही सोना। ट्रैफिक पुलिस वाला मैं कब से सीटी बजा रहा हूँ, आप मेरी सीटी सुनकर रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी अम्मा अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र है क्या बेटा? शादी के बाद पहले दिन सास बहू तुम्हारे हाथ क्यों खाली हैं? नई नवेली दुल्हन हो। बहू वो फोन चार्जिंग पे लगाया है ना? डॉक्टर तुम्हें अच्छी सेहत के लिए रोजाना वर्जिश करनी चाहिए। पप्पू मैं फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट तकरीबन रोज खेलता हूँ। डॉक्टर कितनी देर? पप्पू जब तक मोबाइल की चार्जिंग खत्म नहीं होती। मेरे घर वालों ने मेरी शादी ना कर दी है और तह कर किसी संदूक में रख दी है, और फिर ना जाने वो संदूक कौन से दरिया में बहा दिया है, कुछ अता पता ही नहीं चल रहा। दो भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया आपके वालिद का क्या नाम है? दोनों भाइयों ने अलग अलग नाम लिख दिए। उस्ताद ने पूछा तुम दोनों का बाप एक है तो फिर अलहदा अलहदा नाम क्यों लिखे? बड़ा भाई बोला मास्टर जी फिर तुसी कहना सी कि नकल मारी है। एक सरदार की बीवी सरदार से बोली मैं अपनी जिंदगी शान और शौकत के साथ जीना चाहती हूँ। सरदार ने उसी वक्त बीवी को गोली मार दी और बोला तुम बीवी मेरी हो और जिंदगी शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हो। मुझे तो पहले ही इन दोनों पर बहुत शक था। एक घर में दाल पकी हुई थी। अचानक मेहमान आ गए। मियाँ बीवी परेशान हो गए कि अब क्या करें। बीवी मैं मेहमानों के पास बैठती हूँ, तुम किचन में कुछ चीज़ गिरा देना। मैं पूछूंगी क्या गिरा, तुम कहना कोरमा गिर गया। फिर मैं कहूँगी अच्छा चलो बिरयानी ले आओ, तुम फिर कोई चीज़ गिरा देना। मैं पूछूंगी अब क्या गिराया है, तुम कहना बिरयानी भी गिर गई। तब मैं कहूँगी अच्छा चलो दाल ही ले आओ। बीवी मेहमानों के पास जाकर बैठ जाती है कि अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आती है। बीवी क्या गिरा? शौहर दाल ही गिर गई। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ाहिया वीडियोस आपको फौरी और बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।